नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अभी तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ब्रह्मा आदि के बारे में विस्तार से बताया है। अब तुम्हारा काम बाकी है। काम यह है कि ज्ञान से उस ब्रह्मा को समझ लो। तुम्हें अब ऐसा तत्व ज्ञान मिल चुका है कि जिसके सहारे और मदद से तुम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह प्रकृति और पुरुष इस दुनिया में अनादि काल से है और हमारे अंदर जो राग, द्वेष, अहंकार, लोभ जैसे विकार है ना, यह भी हमें प्रकृति से ही मिले होते हैं। और हमारे अंदर जो प्रेम भाव है वह भी प्रकृति से ही हमारे अंदर आता है। तामसिक, राजसिक और सात्विक वृत्ति को बढ़ाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वे हमें इसे प्रकृति से ही मिलते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अब कार्य और करण को तुम्हें विस्तार से समझना है। कार्य यानी 5 महाभूत। ये 5 महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूह, रस, गंध। और करण होते हैं बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और ध्यान। इसके अलावा पैर, हाथ, वाक, उपस्थ ये भी सब करण होते हैं। इस तरह कार्य और करण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इसी कार्य और करण से सुख या दुख मिलता है। इन सुख और दुख को भोगने वालों को कहते हैं पुरुष। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है। प्रकृति से पैदा हुए गुणों को ही वह भोगता है। प्रकृति के इन गुणों को वह अपने अंदर धारण कर अच्छा या बुरा बनता है। वही उसके अगले जन्म में भी काम आता है। जब सात्विक गुणों को धारण कर अपना समय बिताते हैं तब अगले जन्म में वह पुरुष देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुणों का साथ रहा तो मनुष्य योनि मिलती है और तामसिक गुणों में अपना जीवन बिताया है जिसने भी उसे अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है यानी नीच जन्म मिलता है। उसका जीवन पशु तुल्य हो जाता है। हमारे अंदर जो परमात्मा है वह वास्तव में वही परमात्मा है, क्योंकि जो भी हम करें, भला बुरा अच्छा, सब कार्यों का हमारा आत्मा साक्षी होता है। आत्मा अनुमंता भी होता है, अर्थात अनुमति देने वाला है। यही आत्मा हमें अनुमति भी देता है। यह आत्मा हमारा पालन पोषण भी करता है और यही आत्मा भोगता भी होता है। जब हमारी साधना बढ़ती है तब आत्मा हमारा यज्ञ, तप ग्रहण करता है और आत्मा हमारी साधना ग्रहण करता है तब वह परमात्मा से मिल जाती है। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारी दुनिया नाशवान और क्षणभंगुर है और इस प्रकृति में वास करने वाला आत्मा अविकारी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हमें किसके साथ जाना है, जो क्षणभंगुर है उसके साथ या जो अविनाशी है उसके साथ। इसी बात को जानना ही तत्व से जानना कहते हैं। इस प्रकार पुरुष को प्रकृति के गुणों को, पुरुष के गुणों को जानना चाहिए। वही जानने वाला व्यक्ति तत्वज्ञानी कहलाता है और जो तत्वज्ञानी होता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भगवान आगे बताते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, परंतु उसे देखने के अलग अलग रूप होते हैं। हर एक इंसान अपने पसंद के अनुसार भगवान को देखने के अलग अलग रूप को चुन सकता है। इस तरह भगवान कृष्ण ने भगवान को पाने के अनेक रूपों के बारे में
विस्तार से अर्जुन को समझाया है। उस परमात्मा को कितने ही लोग सूक्ष्म ध्यान द्वारा देखते हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने अंदर परमात्मा को देख सकता है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं में ही परमात्मा की खोज करने में निकल पड़ता है, तब उसे परमात्मा दिखते हैं। इस परमात्मा को लोग कर्म द्वारा भी देख सकते हैं, अर्थात हर समय निष्काम काम करना, स्वार्थ रहित तरीके से जीवन बिताना, हर काम उस परमात्मा को समर्पित करके करना, तो उसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई लोग, अलग प्रकार के लोग अलग अलग रास्तों की खोज करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि लेकिन अर्जुन, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मंद बुद्धि के पुरुष भी होते हैं। वे सब इन सब रास्तों से, इन बातों से बहुत अनजान रहते हैं, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग आदि से वे परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं जानते, वे कुछ नहीं जानते। परंतु कुछ लोग तत्वज्ञानी लोगों को देखकर, सुनकर, उनके साथ रहकर उनके जैसे भगवान की उपासना करने का प्रयत्न करते हैं, और मूर्ख व्यक्ति भी इस संसार सागर से तर जाते हैं। संसार में जो अच्छा करता है, सिर्फ उसके पीछे चलने से भी बहुत फायदा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फिर गीता ज्ञान के नए वीडियो में। धन्यवाद।